आज की कहानी आपको उस सिहरन भरे सफ़र पर ले जाएगी जहां एक गरीब ट्रक ड्राइवर ने अपनी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात देखी। यह कहानी डर और दर्द से भरी है जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। अगर आप ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे साथ इन रहस्यमय किस्सों के सफ़र पर। नमस्कार दोस्तों, रामू एक गरीब ट्रक ड्राइवर था जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। अपनी ज़िंदगी के संघर्षों से लड़ते हुए वह हर रोज़ अपने परिवार का पेट पालने के लिए ट्रक चलाता था। उसकी बीवी और 2 बच्चे थे जो उसके घर लौटने का बेसब्री से इंतज़ार किया करते थे। रामू का ट्रक किसी पुराने जख्मी सैनिक की तरह था। वह पुराना था, हल्का टूटा भी था, लेकिन फिर भी चलने को तैयार रहता था। एक रात रामू को एक लंबा सफ़र तय करना था। लखनऊ से कानपुर के रास्ते उसे भारी सामान लेकर जाना था। वह पहले से ही थका हुआ था, लेकिन मजबूरी में उसने काम लिया क्योंकि घर पर राशन भी खत्म हो रहा था। रात के करीब 10 बज रहे थे। रामू ने ट्रक चालू किया और सुनसान सड़क पर निकल पड़ा। सर्दियों की रात थी और हल्की धुंध ने माहौल को और भयानक बना दिया था। सड़क पर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। रामू ने रेडियो चालू किया ताकि उसे अकेलापन ना महसूस हो। कुछ दूर चलने के बाद अचानक सड़क के किनारे उसे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। उस आदमी ने हाथ देकर ट्रक रुकवाया। वह अधेड़ उम्र का था। वह सफ़ेद कपड़े पहने हुए था और चेहरे पर एक अजीब उदासी थी। उसने रामू से कहा, भाई, क्या मुझे आगे वाले मोड़ तक छोड़ दोगे? मेरा गांव वही पास में ही है। रामू ने एक पल सोचा और फिर इंसानियत के नाते उसे बिठा लिया। रामू ने महसूस किया कि वह आदमी बैठ तो गया, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था। उसने नाम पूछा तो जवाब मिला, नाम जानने से क्या होगा? सफ़र खत्म होने पर सब भूल जाते हैं। रामू को थकावट महसूस हो रही थी, इसलिए उसने बात करने से नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दूर चलते ही आदमी ने रामू को कहा, यहाँ से दाईं ओर मुड़ो। रामू ने कहा, लेकिन यह तो मेरे रास्ते में नहीं है। आदमी ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें बस जो मैं कहूँ उतना ही करना है। रामू को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने बात मान ली। जैसे ही ट्रक दाईं ओर मुड़ा, रास्ता और भी सुनसान और डरावना हो गया। घने पेड़ों से घिरी सड़क पर ठंड अचानक बढ़ गई। कुछ दूरी पर रामू ने देखा कि सड़क किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस आदमी ने कहा, यहाँ रोक दो। रामू ने ट्रक रोका और जैसे ही मुड़ा, वह आदमी तुरंत ही गायब हो चुका था। रामू का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे उसने ट्रक चालू किया और तेज़ी से वापस मेन रोड पर लौटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह झोपड़ी से दूर जाने लगा, उसने ट्रक के पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनी। रामू ने शीशे में देखा तो वह आदमी ट्रक के पीछे भागता हुआ दिखा, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। रामू ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन आदमी ट्रक के साथ साथ दौड़ता रहा। रामू का ट्रक अचानक बंद हो गया। डर के मारे पसीने में डूबा रामू नीचे उतरा और बोनट खोलकर चेक करने लगा। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने डरते डरते पलट कर देखा तो वह वही आदमी था। आदमी ने कहा, क्यों भाग रहे हो? तुमने मेरी आखिरी सवारी नहीं पूरी की, अब तुम मेरी जगह ले लो।
रामू चिल्लाते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन आदमी ने अपनी उंगलियों से उसकी गर्दन पकड़ ली। रामू की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। अगली सुबह लोगों ने सड़क के किनारे रामू का ट्रक देखा। ट्रक चालू था, लेकिन रामू अंदर नहीं था और ट्रक के पास उसकी लाश मिली। उसका चेहरा खौफ और दर्द से भरा था। लोगों ने उस रास्ते को शापित मान लिया। कहा जाता है कि वहाँ अक्सर एक सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी सवारी मांगता है। जो भी उसकी सवारी पूरी नहीं करता, उसकी कहानी रामू जैसी हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, जो रामू जैसे गरीब और मेहनती ड्राइवर की ज़िंदगी का एक खौफनाक सच सामने लाती है। एक सच्चा इंसान जो अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन किस्मत ने उसके साथ ऐसा भयानक खेल खेला कि वह कभी घर वापस नहीं लौट पाया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं, कई बार अनजान खतरों का अड्डा बन जाती हैं। क्या हुआ उस रहस्यमय अजनबी का? क्या वाकई वह इंसान था या किसी अज्ञात दुनिया से आया कोई साया? इन सवालों के जवाब शायद हम कभी ना जान पाएँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने इसे महसूस किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सिहरन पैदा कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि सड़कें कभी कभी सच्चाई से ज़्यादा खतरनाक होती हैं। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।